वेदा अपने रूम में बैठे हुए थे। वो रूम जिन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। जहां उन्हें लग रहा था कि शैडो क्लैन से जाकर सीधा बात करना सही है, वहीं उन्हें यह भी लग रहा था कि उनसे सीधा बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं और सीधा उस पर हमला कर देते हैं। और ऊपर से वेदा को यह भी शंका थी, क्या वो उनकी बातें समझ पाएंगे और क्या वेदा शैडो क्लैन की बातें समझ पाएंगे। उनके मन में कश्मकश सी थी। वेदा काफी उलझन में थे, पर वो फैसला ले चुके थे कि वो अटलांटिका जाएंगे और शैडो क्लैन से बात करने की कोशिश करेंगे। कल सुबह 9 बजे उन्हें यहाँ से निकल जाना था और उनके साथ कुछ लोगों की टीम भी जाने वाली थी, जो उस लोकेशन पर नहीं जाएंगी जहां पर वो शैडो क्लैन है, बल्कि उसके आसपास रहेंगी, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वेदा को बचा कर ले जा सके। पर ये जितना सुनने में आसान लग रहा था, उतना होने नहीं वाला था। वेदा बस आंखें बंद किए ये सब सोच ही रहे थे कि उनके हाथ पर कुछ लगा। उन्होंने उठकर देखा तो एक सफेद पाउडर जैसी कोई चीज हाथ पर लगी हुई थी। तेज आवाज उनके कानों में पड़ी और चारों तरफ से सफेद पाउडर सा कुछ गिरने लगा। वेदा समझ गए कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने आंखें बंद करी और बस जब आंखें खोली तो वो उसी वाइट वर्ल्ड में थे जहां पर वो बड़ी सफेद बर्ड रहती है, और वहीं पर बचाकर उन्होंने ऑक्स और गोब्लिन्स को भी रखा था। हालांकि वो एल्फ्स को भी वहां पर रखने वाले थे, पर शैडो क्लैन ने उन्हें मार दिया था। इंसान, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। आज किसे लेकर आए हो? ऑक्स के लीडर ने कहा, जो वहां पर दंड लगा रहा था। वहीं बगल में गॉब्लिन्स भी थे। चुप करो, तुम उसको देखो, वो काफी परेशान लग रहा है। ए इंसान, क्या हुआ? कोई बुरी खबर लेकर आए हो क्या? सब सवाल पूछ रहे थे, पर वेदा आंखें झुकाए बस खड़े थे, जिस पर तेज आवाज आई। वह सफेद पंछी उड़ते हुए उस बड़े से पेड़ पर आकर बैठ गया। सबने सर झुकाए। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। एल्फ्स मारे गए। शैडो क्लैन इंसानी दुनिया में आ चुके हैं और वो इन ठिकानों पर भी जा रहे हैं जहां पर ऑक्स और गॉब्लिन्स थे। वो काफी गुस्से में है। वो बस रास्ता ढूंढ रहे हैं यहां तक आने का। ये बहुत ही खतरनाक है। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा। और वेदांत, क्या सच में तुम शैडो क्लैन से बात करने जा रहे हो कल? उस पक्षी ने कहा। यह सुनकर सारे हैरान हो गए। ये सच है क्या? तू शैडो क्लैन से बात करने जाएगा? तू क्या उन्हें जानता नहीं है? वो किसी की सुनते नहीं है। वो सीधा मार देते हैं। मेरी बात मान ले, मत जा। ऑक्स के लीडर ने कहा, जिस पर वेदा कहते हैं, ना जाऊं तो क्या करूं? बस बैठा देखता रहूं। देखो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर ये कामयाब हो गई तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बार अगर उन्होंने मेरी सारी बात सुन ली और मेरी बातों को समझ ली, तो ये मान लो कि तुम बच जाओगे और हम भी बच जाएंगे, समझे? जिस पर गॉब्लिन्स और ऑक्स आपस में बातें करने लगे। वो सफेद पक्षी सबको शांत कराता है और कहता है, ठीक है वेदांत, पर एक बात बताओ, तुम आखिर क्या कहोगे उनसे और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? विरांश होने के बाद भी तुम्हारे अंदर खुद की समझ है जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा। तुम हम सबको बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो।
जिस पर वेदा बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले और मेन बात, हम शैडो क्लैन को हरा नहीं सकते। अभी के लिए तो नहीं हरा सकते, आगे का मुझे पता नहीं, और ना ही उसको जिसने उसका ब्लैक एक्सिलर चुराया है और प्रोजेक्ट 54 बनाया। हम कुछ देर और सब्र कर लेते और खुद की संख्या को बढ़ा लेते, पर वो इंसानी दुनिया में आ चुके हैं, और अगर वो इंसानों को भी मार देंगे तो हम क्या करेंगे? और वहां पर मेन प्रोजेक्ट 54, हम उसके सामने भी नहीं टिक पाते। तो ये तो शैडो क्लैन है। अगर एक तरफ से मैं बताऊं तो आगे कुआं और पीछे खाई है, क्योंकि ना तो मैं प्रोजेक्ट 54 से लड़ पाऊंगा और न शैडो क्लैन से, और अगर लड़ने जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। तो जो मैं करने जा रहा हूं, कम से कम उसमें अगर 1% चांस भी हुआ कि शैडो क्लैन ने मेरी बात सुन ली, तो सारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। सुनो, मैं शैडो क्लैन को सब कुछ सच बता दूंगा और प्रूफ के तौर पर प्रोजेक्ट 54 दिखा दूंगा। उसके अंदर वैसे उनका ब्लैक एक्सिलर है तो वो देख लेंगे। मैं बस किसी तरह उन दोनों को आमने सामने ले आऊं। शैडो क्लैन उसको मार देगी और वापस चली जाएगी, और तुम सब भी वापस चले जाना, क्योंकि वो समझ जाएगी कि चोर तुम नहीं कोई और था। और रही बात एल्व्स की, तो कहीं ना कहीं कुछ एल्व्स बचे होंगे जो बाद में अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे। और हाँ, वो काला पक्षी जो दूसरी दुनिया से यानी अंधेरे की दुनिया से यहाँ पर आया था, जिसे वो तांत्रिक लेकर आया था, वो भी वापस चला जाएगा, और वहां पर सब चीजें ठीक हो जाएंगी और यहाँ पर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो तुम सब अपनी दुनिया में खुश, हम अपनी दुनिया में खुश, और ये करने का बस यही मौका है। क्योंकि अगर शैडो क्लैन को और गुस्सा आया तो वो फिर सबको खत्म ही करेंगे और यहां तक आने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। सबने अच्छे से वेदा की बात को सुना और समझा भी। सबको लग रहा था कि ये चीज सही रहेगी, बस एक बार शैडो क्लैन वेदा की बात को सुन ले। वेदांत, तुम्हारी ये तरकीब काफी अच्छी है, बस शैडो क्लैन एक बार तुम्हारी बात सुन ले। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें उनका विश्वास जीतना है तो तुम्हें उनको अपना समर्पण दिखाना होगा कि तुम सच में उनसे लड़ने नहीं बल्कि बात करने आए हो। वेदांत, कुछ भी हो जाए उनसे लड़ना मत, बस ये बोलते रहना कि तुम उनसे बात करना चाहते हो। तुम उनकी भाषा समझ पाओगे और वो तुम्हारी भाषा समझ पाएंगे, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। बाकी अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हम तैयार हैं। वो बड़ा सफेद पक्षी बोला, जिस पर ओक्स और गॉब्लिन्स हामी भरते हैं। सब तैयार थे शैडो क्लैन से लड़ने के लिए। सारी बातें खत्म हुई, और अब जब वेदा की आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो जल्दी से तैयार हुए, उन्होंने अपना बैग तैयार किया और बाहर निकले। कार तैयार थी जो उन्हें एयरपोर्ट तक लेकर जाती। वो वहां से 2-3 फ्लाइट्स चेंज करके और हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंचते जहां पर वो शैडो क्लैन थी। टीम भी तैयार होकर आ चुकी थी। E क्लास के गोस्ट हंटर्स, A क्लास के, और एक और शख्स वहीं पर खड़ा था जिसने मास्क लगाया हुआ था और अपनी पहचान छुपाई थी। ना वो कुछ बोल रहा था और ना ही किसी की सुन रहा था। वेदा को उसकी एनर्जी बिल्कुल भी सेंस नहीं हो रही थी। वो था तो पावरफुल गोस्ट हंटर, ये वेदा उसे देखकर ही समझ गए थे। एजेंट वी, इनसे बचकर रहना, इनका लेवल, इनकी पावर कोई भी नहीं जानता, पर हाँ, ये बहुत ताकतवर है। हालांकि इन्हें सारे मिशन पर नहीं भेजा जाता, क्योंकि किसी की सुनते नहीं है, बस अपनी करते हैं, और इनके ऊपर मर्डर का केस भी है। लास्ट मिशन इनका था। एक आदमी के अंदर 12 आत्माएं थी और हम में से कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। तब जाकर इन्हें बुलाया गया, और इन्हें तभी बुलाया जाता है जब इमरजेंसी होती है। आत्माएं तो इन्होंने निकाल दी, पर निकालते हुए वो इतने गुस्से में थे, उन्हें वो तड़पा कर निकाल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस इंसान को काट कर रख दिया।
इनके गुस्से की कोई सीमा नहीं है। बस प्रेसिडेंट की वजह से ये बाहर हैं और यहीं किसी सेल में बंद रहते हैं। ये किसी को मारने से डरते नहीं है, बिल्कुल मान लो सनकी है ये। एजेंट केपी ने वेदा को बताया। वो बस एकटक वेदा को देख रहा था। वो वेदा की ओर बढ़ा। सब साइड में हो गए कि तभी प्रेसिडेंट आए। गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। एजेंट भी आज जा रहे अटलांटिका अपनी टीम के साथ, पर लड़ने नहीं, शैडो क्लैन से बात करने, जो कि मुझे यकीन है वो कर लेंगे, क्योंकि एजेंट वी ने ऑक्स और गॉब्लिन्स को उनकी दुनिया में भेजा है। बस हमें इन पर भरोसा रखना होगा। और हाँ एजेंट वी, आज मैं आपके साथ हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे डेंजरस और शायद सबसे पावरफुल गोस्ट हंटर भेज रहा हूं। शायद इसलिए क्योंकि अभी हम ये नहीं जानते कि तुम और इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है अगर तुम दोनों लड़ो तो शायद पता चले कि किसमें ज्यादा ताकत है। खैर, लड़ने की बात नहीं है, ये बस इमरजेंसी के लिए है। जिस पर वो मास्क पहना शख्स वेदा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। वो काफी गुस्से में था। हथकड़ियां लगा दो इसे। जिस पर कुछ गोस्ट हंटर आ गए। उन्होंने उसे करंट दिया और हाथों में हथकड़ियां पहना दी। हथकड़ियां भी ऐसी जिसे वो तोड़ ना सके। एजेंट केपी, इसका ध्यान रखना। आज के मिशन में इसे भेजना जरूरी है कि अगर कोई मुसीबत आए तो शायद ये कुछ मदद कर सके। पर सब याद रखना, जब तक तुम्हें ये न लगे कि जान पर बन गई है, तब तक इसकी हथकड़ियां मत खुलवाना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हमारा मकसद है बस शैडो क्लैन से बात करना, जो वेदा कर लेंगे। और अगर कोई ऐसा रीजन आता है कि शैडो क्लैन वेदा पर हमला कर दे, तो फिर हमारा मेन मकसद क्या होगा कि वेदा को बचाना और वहां से निकलना। पर अगर वो सब हम पर हावी पड़े, तब इसकी हथकड़ियां खोल देना बस। बाकी का काम ये संभाल लेगा। मैं जानता हूं तुम सब ये सब अच्छे से कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक और गुड न्यूज लेकर आना। वो ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सब डरे हुए थे। शैडो क्लैन से कम उन्हें इस राक्षस जैसे दिखने वाले शख्स से डर लग रहा था। वहां का मेन मकसद था बस बात करना। वेदा अकेले जाएंगे और बात करेंगे, और अगर उनकी दाल नहीं गली तो सब टीम आएगी और वो वेदा को बचाएंगे। उनका बस यही मेन काम था कि वेदा को बचा कर लाना, क्योंकि अभी वो उनसे लड़ नहीं सकते। और ये क्रिमिनल को भेजने का एक मकसद था, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, तो ये शैडो क्लैन को काफी देर तक संभाल सकता था। तब तक वो वेदा को बचा लेंगे। सब कुछ हो गया था। गाड़ी निकल चुकी थी एयरपोर्ट जाने के लिए। सारे के सारे डरे हुए थे, सिवाय 2 लोगों को छोड़कर, एक वेदा और एक वो शख्स। वेदा भी काफी उत्सुक थे उसकी ताकत देखने के लिए। खैर, वो सब एयरपोर्ट पहुंचे और निकल पड़े अटलांटिका की ओर।